बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की तरफ से प्रीमियर प्रो CC 2018 के फुल कोर्स के लेसन नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट लेसन में हमने ये देखा था कि हम लोग टाइम लाइन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उसमें जो मुख्तलिफ ऑप्शन थे हमने वो देखे थे और सोर्स मॉनिटर के बारे में पढ़ा था। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग अडोब प्रीमियर के टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत मेन चीज़ है, मेन पार्ट है अडोब प्रीमियर का। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अडोब प्रीमियर को ओपन करूँगा और यहाँ पे आके मैं कोई भी एक अपना जो वीडियो क्लिप है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही है, और इसको डबल क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। यहाँ से इन आउट मैं ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल। उसके बाद यहाँ से हम कोई भी वीडियो जो है वो यहाँ से ऐड करते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं इन लगा देता हूँ और यहाँ पे आके आउट लगा देता हूँ। ये अब गौर करें, यहाँ से मैं अगर ऐड करता हूँ वीडियो को तो सिर्फ हमारी वीडियो आती है, इसके साथ ऑडियो नहीं आती, और यहाँ से पकड़ता हूँ तो सिर्फ हमारी ऑडियो आती है, वीडियो नहीं आती। ये देखिए ये हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो आपकी ऑडियो जो है वो आपको वेव फॉर्म में नज़र आएगी कि कहाँ पे शोर है, क्या है, जो भी इफेक्ट लगा हुआ है। तो ये इस तरह आप लोग वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तो हमारी चीज़ होगी कि अगर आप लोग इकट्ठा ऐड करेंगे इंसर्ट पे, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोनों को, और यहाँ से अगर आप लोग इकट्ठा ऐड करेंगे तो आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें जो है वो आएंगी। यहाँ पे फिर आपको अलहदा अनलिंक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से आप लोगों को डिलीट करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि हम टूल्स की बात यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ये देखें इसको जूम कर रहा हूँ, लेकिन अब हम लोगों ने इस बार को या इस आप लोग स्लाइडर को या इस एरो को आप लोग इस स्लाइडर को अब जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टूल्स में जूम टूल होगा, यहाँ पे हैंड टूल है, इस पे अगर आप लोग क्लिक करके रखें तो ये देखें जूम टूल, शॉर्टकट इसकी भी Z है। मुझे अडोब की प्रोडक्ट क्यों अच्छी लगती है, एक वजह यह है कि फ़ोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इन तमाम में जितने मेन टूल हैं उनकी कमांड है कि ये आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर, इन डिज़ाइन, जितने जूम यहाँ पे सिंपल क्लिक करते जाएंगे और आपकी वीडियो ये देखें ट्रैक जो है वो जूम होता जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से इस स्लाइडर को या बार को पकड़ के ज़रूरत नहीं कि यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग टूल का भी यूज़ कर सकते हैं जूम का। अब ये देखें जूम हमारा प्लस है, अगर आप लोगों ने इसको माइनस में चेंज करना है तो बहुत ही आसान है। अब आप लोग कहेंगे कि माइनस में किस तरह चेंज होगा, तो कीबोर्ड से आपने सिंपल यहाँ पे ये देखें प्लस है, आल्ट को प्रेस करना है तो ये माइनस होगा, यहाँ पे ये छोटा और है। अब ये देखें मैंने छोड़ दिया है आल्ट को और ये देखें प्लस होना स्टार्ट कर। ALT अल्ट जो होता है, जो भी आप इसको कहते हैं, आल्ट ही हम ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जूम टूल है। उसके बाद इसके अंदर ही हमारे पास हैंड टूल है। हैंड टूल का काम क्या है कि यहाँ पे ये देखें अब ये पूरी टाइमलाइन को यहाँ से इस तरह कर रहा है। अब फ़र्ज़ करें मैं सिलेक्शन टूल को करता हूँ तो यहाँ पे जाता हूँ तो हमारी टाइमलाइन नहीं हो रही है। यहाँ पे हैंड को मैं टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये देखिए हम टाइमलाइन को देख सकते हैं कि हमारी टाइमलाइन में क्या क्या पड़ा हुआ है। इस तरह और भी हम चीज़ों पे इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि हम लोग टाइमलाइन पे देख सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारे पास रेज़र टूल है, यहाँ पे ये वाला रेज़र टूल, ठीक है, इसकी शॉर्टकट कमांड C है। तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा कि आप लोगों की वीडियो को कट करेगा। यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये देखिए मैं लेके आता हूँ तो हमारे पास एक रेड सी लाइन आ रही है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये हमारी वीडियो को अलहदा कर देगा और इसको मैं यहाँ से अब देखें सिलेक्शन टूल से अलहदा कर सकता हूँ। तो ये देखें हमारी जो वीडियो है कट हो गई है रेज़र टूल से। तो ये रेज़र टूल है, आप लोग आसानी से कट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप लोगों ने कट करनी है वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, ख्याल करें ये गलती से इस तरह ना कट कर दें कि आप लोगों की वॉइस भी हो, आगे पीछे हो जाए सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने उस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखना है, तब आप लोगों ने इस टूल को यूज़ करना है। अब आप लोगों को जो पार्ट एंड वाला नहीं चाहिए होगा आप लोगों ने उसको नहीं लेना। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ से मैं सिलेक्शन से इसको आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पे अगर गौर करें तो हमारे पास ये रेड सा एरो आ गया और इसको अगर मैं खींचूँ तो ये देखिए हमारी वीडियो वो ही दोबारा इसने फुल बड़ी कर दी। अब यहाँ पे हालांकि ये देखें, अब गौर करें कि ये सारी वीडियो हमारी वापस किस तरह आ गई, ये देखें, ये
आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए हमारी वीडियो इसने बड़ी कर दी, हालांकि हमने तो यहाँ से ये कट कर दी थी। यही चीज़ नोट करने वाली है कि आप लोगों ने जब इंसर्ट करनी है तो फिर यही ऑप्शन होगा। डायरेक्ट जब आप लोग कट करेंगे तो फिर इस तरह नहीं होगा। मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको ये देखें, ये यहाँ से इसको अब साथ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ये साथ हो गया। लेकिन यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिलीट किस तरह करनी है या रेज़र टूल को आप लोगों ने किस तरह यूज़ करना है। अब फ़र्ज़ करें आप लोगों ने रेज़र टूल को यूज़ कर लिया, यहाँ से मैं इसको ये पार्ट अलहदा कर देता हूँ, सिलेक्शन टूल से ये वाला अलहदा कर देता हूँ और इसको पकड़ता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखें गैप आ रहा है, ये वाला गैप। मैं चाहता हूँ कि यार ये गैप ना आए। जो ही मैं क्लिक करूं, एडिट करूं या जो मैं कट करूं तो ये गैप ऑटो फिल हो जाए। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, मैं आगे ले जाऊंगा, उसके बाद न्यू वीडियो ऐड करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा हो। अब बहुत चीज़ें हैं, मैं सेंटर से भी कट करना चाहता हूं, ये वाला हिस्सा रहने चाहता हूं। इतना हिस्सा कट करूंगा तो सेंटर में गैप रह जाएगा, तो क्या फ़ायदा। उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, तो हमारे पास टूल्स में यहाँ पे एक रिपल एडिट टूल्स के नाम से है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो इसके अंदर रोलिंग एडिट और रेट स्ट्रेच वही तमाम चीज़ें हैं। रिपल एडिट सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे ये देखें, ये इस तरफ आप इसको खींच के बराबर कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे बराबर नहीं करना, मैं राइट क्लिक करूँगा सिंपल यहाँ पे रिपल डिलीट और ये इसके साथ मिल जाएगा। आप लोगों का गैप जो है वो फिल हो जाएगा। आप लोग इसको इस मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और भी 2-3 इसके यूज़ हैं वो आप लोग कर सकते हैं। जब आप लोग यूज़ करेंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा ये रिपल क्या क्या काम करता है। यहाँ से अब मैं थोड़ा टाइमलाइन को जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और दिखाऊँ। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास है रोलिंग एडिट। अब रोलिंग एडिट क्या करता है, ये देखें, आपकी वीडियो को उसने पूरा पकड़ लिया और फिर वही एडिट कर रहा है, पूरा ट्रैक उसने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं दोबारा आके कट करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, ये वाला हिस्सा अलहदा कर दिया और ये दोनों अलहदा कर दिए। ये अब यहाँ पे राइट क्लिक करके आप एक तो रिपल डिलीट कर सकते हैं, सिंपल से बात है। अब ये रोलिंग हमारा जो काम है इसने क्या करना है, अब मैं इसको खींचता हूँ तो ये देखिए अब ये बड़ा नहीं हो रहा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब ये देखिए इस तरफ बड़ा नहीं हो रहा, हालांकि मैंने इस तरफ से एडिट किया था तो अब उस तरफ ये बड़ा हो गया एंड वाली साइड पे, क्योंकि दूसरी वीडियो को उसने ओवर राइट उसके ऊपर हो गया, वो ख़त्म कर दी। अब यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको बैक पे ले आता हूँ और ये देखें इसके साथ इसको लगा देता हूँ। तो रोलिंग एडिट को भी आप लोगों को समझ लगे, ये सेम मिलती जुलती चीज़ें, इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, ऊपर नीचे का थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि रोलिंग क्या करता है और रिपल क्या करता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ही हमारे पास एक है रेट स्ट्रेच टूल। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ें दिखाता हूँ गौर से। कोई असल में यहाँ से मैं क्लिप लेके आता हूँ इस तरह का कि ताकि आप लोगों को समझ लगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ और ये हमारी वीडियो थी। यहाँ पे मैं आके कोई इन आउट को देख लेता हूँ किधर लगे हुए हैं, इन आउट को ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ से फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे इन लगा देता हूँ और यहाँ पे आउट लगा देता हूँ। तो ये वाला जो है मैं हिस्सा इतना ऐड कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये अब प्ले करता हूँ तो आप लोगों को पता चल गया होगा। ये देखें यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। ये अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में करूँ, स्लो करूँ। तो एक तरीका हमारे पास ये टूल था रेट स्ट्रेच टूल। ये क्या करेगा, स्ट्रेच कर देगा यहाँ से। ये देखिए अब मैं ज़रा इसको प्ले करता हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा। ये देखें, ये देखें ये देखें बिल्कुल स्लो कर दिया उसने। तो इस टूल का ये काम है कि आप लोगों का ये कोई भी चीज़ हो उसको जो है वो स्लो कर देगा। स्लो वैसे ऐसे नहीं करते, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग इसको भी यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो ये मैं फिर यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे एक इमेज ऐड कर दूँगा, उसके बाद दूसरी इमेज ऐड कर दूँगा, यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो ये अब मैं एक और टूल का आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर है ट्रैक सिलेक्शन टूल।
अब यहाँ पे क्लिक करें तो ये पूरे ट्रैक जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार एक ट्रैक सिलेक्ट करूँ, ये वाला V2 वाला। यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर भी नहीं होता। फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके 2 एरो आ रहे हैं, आप लोगों ने शिफ्ट को प्रेस करना है तो एक एरो हो गया और ये सिंपल ये वाला ट्रैक सिलेक्ट हो गया। आपको समझ लगी। अब इसको आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट करें, वो देखें उसी ट्रैक से होगी। अब ये 2 एरो सिलेक्ट है तो मैं क्लिक करूँगा, तमाम सब कुछ डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये सारे ट्रैक को सिलेक्ट कर लेता है। तो बहुत ही मज़े का टूल है कि आप लोग चाहते हैं कि तंग आ गया मेरी तरह, कोई आपको वीडियो एडिटिंग आती नहीं, आप ऐसे ही लगे हुए शौकिया, आप चाहते हैं यार ये पता नहीं क्या हो गया, तो आप सिंपल इस टूल को सिलेक्ट करें। ये आपके पास ट्रैक सिलेक्शन, उसके बाद इसी तरह ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ये देखिए ये उसी तरह आप लोग पूरे ट्रैक को आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं। इससे भी आप लोग शिफ्ट से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ये देखें। और डिलीट करना चाहें तो वही सिंपल काम है, आप लोग डिलीट कर सकते हैं। ये दोनों बहन भाई हैं, इनमें इतना कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम आते हैं पेन टूल। हीरो ऑफ हर चीज़ के ये टूल है। हीरो ऑफ अडोब प्रीमियर कह लें, आफ्टर इफेक्ट कह लें, फोटोशॉप कह लें, इलस्ट्रेटर कह लें, पेन टूल बहुत ही मज़े का टूल है जहाँ पे भी हो। अब यहाँ पे ये देखें मैं इस पेन टूल का कहाँ पे यूज़ करूँ। ये हमारी पिक्चर है, इसको मैं आपको लोग बताऊँगा कि हमने क्रोमा मास्क यूज़ करना हो, फिर हम पेन टूल को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ शेप किस तरह ऐड करेंगे, इसको टेक्स्ट जो है वो अफेक्ट वहाँ पर हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आप लोगों को पता चल गया होगा पेन टूल, इसके मैं आपको काम बताऊंगा। उसके बाद है रेक्टेंगुलर टूल कि आप लोग रेक्टेंगुलर एक बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये देखें नीचे आप लोग एक वो लोअर थ्रेड सी आ रही होती है, ये देखें रेक्टेंगुलर बना लिया सिंपल। यहाँ पे ये आ गया ग्राफिक के नाम से, ये देखें सिंपल आ गया। तो इस तरह भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये हो गया और इसके अंदर ही हमारे पास टूल हो गया इलिप्स टूल है, यहाँ पे इलिप्स ऐड हो जाएगी। सिंपल सा काम है, इनसे आप लोग काम बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का माइंड क्या काम करता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट सिंपल सी बात है कि टेक्स्ट यहाँ पे ये देखें मैं क्लिक करूँगा और ये टेक्स्ट जो है वो लिखना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप लोग वो नीचे वीडियो चल रही होती हैं या आप लोग डॉक्यूमेंट्री टाइप बना रहे हैं, कोई भी आपकी पार्टी है तो वो लिखा हुआ है। लेकिन हमारी इंशाल्लाह वीडियो आएगी पूरी टाइटल पे, वो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टूल्स के बारे में क्लियर हो गया होगा कि टूल्स क्या है और इनको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।